ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਉਜੜ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇਸੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਰਿਨ ਪੀਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਥਾ ਚੜਿਆ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਗੁੱਟ ਤੋਂ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਤਲਾਕ ਲੈਣੀ ਆ ਹੁਣੇ ਲੈ ਚੁੱਕ ਬੱਚੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 9/11 ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਅਗਰ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਬਲ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ। ਉਧਰ ਜਹਾਜ਼ ਵੱਜਣ ਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ 3-3 2 ਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਘਰ ਹੋਣ, फादर ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, वो बच्चे बड़ा इंजॉय करते थे, चलो बेटा हम मैंगो रखो गाड़ी में, हम नहर पे जाएंगे, स्विमिंग पूल पे जाएंगे, इंजॉय करेंगे। कहते गरीबां दे बच्चों के प्यो नूं छुट्टी हो जाए तो खंबख्ती आ जाती, बच्चों नूं एवें कुटी जाता है वालों तो फड़ के, नहा लवो हाँ पानी मुल आंदा है। तो जो बच्चा नहा बैठा तो 10 मिनट बाद अपनी कहना लेकिन पीछे किधर जा रहे हैं ये। जी तो नाज़रीन, हमारी बात हो रही थी अमानुल्लाह साहब से, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इतने खुशकिस्मत हम लोग हैं कि अब उन जैसे अच्छे लोग हमें फिर से मैसर आएँ। लेकिन उनकी आवाज़ जो हमें दे रहे थे वो थे जनाब अदनान अमानुल्लाह भाई। अदनान भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का, आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे और आपने वक्त दिया। अरे नहीं सर, यू मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आपकी मोहब्बत है, उनकी मेमोरी, उनकी याद इतनी रिच है कि मेरा ख्याल है प्रोबेबली मैं कोई तकरीबन 25-30 इंटरव्यूज़ उनके ट्रिब्यूट के दे चुका हूँ। मैं किसी को इनकार नहीं करता। जब कोई कहे कि अमान साहब के बारे में कुछ बोलना है, कुछ पूछना है, मैंने नहीं ये पूछना कौन है, कहाँ जाना है, मैं एक अकीदत के साथ उस प्रोग्राम में आता हूँ। नहीं, इस तरह के वालिदैन हर किसी को मैसर नहीं आते। बहुत आइडियल पेरेंट्स थे, आइडियल टीचर थे, आइडियल मेंटोर ऑब्वियसली, और आइडियल दोस्त, ऑफ कोर्स आइडियल फादर, बहुत केयरिंग। कोई बहुत खूबसूरत वाक़या जो आपको कभी ना भूलता हो अमान साहब का? अमान साहब के साथ गुज़रा हर लम्हा, हर उनकी बात जो है वो ना भूलने वाली है। उनके साथ एक एक दिन, एक एक रात जो है वो बहुत कीमती थी। जो जगराते उस वक्त उनके साथ मैंने काटे, मेरी उनके साथ दोस्ती थी, तो मेरे साथ प्यार करते थे, मैं उनको लेके बड़ा घूमता फिरता था। तो मुझे अक्सर औकात उन्होंने ना कहना कि यार कोई आउटडोर में कोई प्रोग्राम आ गया, तो मतलब ये वो लाइक करते थे मेरी कंपनी को। मेरे लिए ये बड़ी ब्लेसिंग है, इतने बड़े कलाकार और इतना बड़ा इंसान मेरे जैसे ना चीज़ की बात पे मुस्कुराए और कहें यार तू मेरे साथ है। आप उनके जिस्म का हिस्सा थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का ये भी अल्लाह ताला का एक एहसान है। इतने बड़े इंसान की आगोश में हमने आँख खोली। वो मकतब भी बहुत बड़ा है, उनको रीड करके आज लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और इंशाअल्लाह उनको जो जो रीड करता रहेगा, उनका काम देखता रहेगा, उनके फुटप्रिंट्स पे चलता रहेगा, वो लेजेंड ही बनेगा। वो लेजेंड मेकर थे। आप क्या समझते हैं उन जैसे लोग पैदा होना इस तरह के माहौल में पॉसिबल है? मतलब जैसी ऑब्जर्वेशन उनकी थी, जैसी ऑब्जर्वेशन अनवर मसूद साहब की थी, बिल्कुल, तो वो ऑब्जर्वेशन कहाँ से लाई जाए? जैन साहब, ये जो ऑब्जर्वेशन है ना, ये जो थॉट प्रोसेस है, यही सारी गेम है। बिल्कुल। देखिए ना, मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब क्या है, वो ह्यूमर का काम है, ऑब्जर्वेशन का काम है। अनवर मसूद साहब का आपने नाम लिया, क्या है वो सारी ह्यूमर है। अमान साहब भी यही थे, बात ही ह्यूमर की। अब देखिए, मैं तो उनके काम को जब वो ज़िंदा थे, हमारे में मौजूद थे, मैं तब भी बड़ा ऑब्ज़र्व करता था कि यार ये जितनी सोसाइटी की ऑड फिगर्स हैं, हम लोग उसको इग्नोर करते हैं, ये कितना यार डीपली ऑब्जर्व करते। मतलब कि वो बताया करते थे ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਘਰ ਹੋਣ, फादर ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, वो बच्चे बड़ा इंजॉय करते थे, चलो बेटा हम मैंगो रखो गाड़ी में, हम नहर पे जाएंगे, स्विमिंग पूल पे जाएंगे, इंजॉय करेंगे। कहते गरीबां दे बच्चों के प्यो नूं छुट्टी हो जाए तो खंबख्ती आ जाती, बच्चों नूं एवें कुटी जाता है वालों तो फड़ के, नहा लवो हाँ पानी मुल आंदा है। तो जो बच्चा नहा बैठा तो 10 मिनट बाद अपनी कहना लेकिन पीछे किधर जा रहे हैं। ये ऑब्जर्वेशन की बात है, हर बंदा नहीं ये सोच सकता। सुबह सुबह जब वो कंडक्टर निकलता है तो बड़ी फ्रेश आवाज़ होती है, आज जो पिंडी वाले आ जाओ, आज पिंडी वाले आ जाओ, आज भी पिंडी वाले आ जाओ। रात को 5 बजे के बाद उसका ही गला बैठ जाना है, आज पिंडी वाले, अजन रावलपिंडी जाना नहीं पैना पिंडी वाले। ये सारी चीज़ें वही बंदा बयान कर सकता है जो ऑब्जर्व करता है। और ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी कॉपी करते हैं उनकी। तो ऑब्जर्वेशन तो आपकी भी अच्छी है,
अब ये क्या उनसे मिली है कहीं ना कहीं? अब ये जो ह्यूमर होती है ना, ये ऑब्वियसली जेनेटिकली ट्रांसफ़र होनी होती तो हर बंदे में हो। एक शायर शायरी खुद करता है, लाजमी नहीं कि उसका बेटा भी शायरी करे। एक मुसन्निफ़ है, बड़ा अच्छा स्क्रिप्ट लिखता है, लाजमी नहीं उसका बेटा भी स्क्रिप्ट ही लिखे। कुछ होते हैं वो मतलब गॉड गिफ्टेड होता है। तो मैं जब वो जिंदा थे तब भी थोड़ी बहुत कॉमेडी उनकी मौजूदगी में तो नहीं कर सकते, एम करनी, तो लोगों ने बताना कि आपका बेटा बड़ी अच्छी बात करता है, तो वो बड़ा मुस्कुराते थे। ये गॉड गिफ्टेड होते हैं। अच्छा, अमान साहब की बात हो रही हो और इतनी ज़्यादा सीरियस हो रही हो तो ये मुनासिब नहीं लगता। ये मुनासिब नहीं लगता। मुझे एक दफ़ा फ़ोन आया, ये कहते यार मैं ना बूरबंदा मैनू बेटा एक प्रोग्राम मिले है ते तू मेरे नाल चल। मेरे पास गाड़ी थी, मैं कहा जी किस दिन जाना है? मंडे वाले दिन। मैं कहा ओहो पापा ये ते मंडे ते बड़ा रिलीजियसली साडी फील्ड च मीटिंग डे, फर्स्ट वर्किंग डे, ते आई एम सॉरी मैं नहीं जा सकता तुहाडे नाल। यार चले जा यार, की फर्क पैना, एक छुट्टी ले ला, मेरा कहदा उन्हां नूं। मैं कहा जी छुट्टी नहीं मिलेगी, और यार मैनू 1.5 लाख रुपया मिलना है, 20,000 रुपया लिली विचों। हाँ मुझे लालच दे रहे। मैं क्या खान साहब नहीं, फिर भी नहीं मैं जा सकता। तो मैं एंड पे फ़ोन बंद करने से पहले मैं कहा खान साहब पापा आपने माइंड तो नहीं किया मैं आपके साथ नहीं जा रहा? नहीं बेटा कोई गल नहीं, खैर है तेरी भी मजबूरी है, तेरी 2 टकिया की नौकरी, मेरा लाखों का फंक्शन जाए। स्पॉन्टेनियसली रैपिड फायर, सोचना नहीं, ऐवी को बात कोई बात करनी, उसमें उन्होंने नहीं देखना कौन बैठा है, बड़ा है छोटा है, जिस एज क्लास के साथ बैठते थे उसी एज की उन्होंने जोक्स मारे। ज़ियाउल हक साहब के साथ उन्होंने वो जो ज़ियाउल हक साहब के सामने ना ये पूरी एक स्टोरी है। जी जी बिल्कुल। उनकी एक आइटम थी कि फौजी गुड्डी कैसे उड़ाता है। अच्छा। तो ये आइटम बैन थी। जिन्होंने अमान साहब को हायर किया था उधर परफॉर्मेंस के लिए, तो उन्होंने बैक स्टेज स्पेसिफिकली कहा कि अमान साहब ये आइटम नहीं करनी तुसी जाके। हाँ साहब, तो वो तो जो फनकार होता है वो बेडर होता है। बाबा कहते थे, अल्लाह बख्शे पाक परवरदिगार, वो बाबा कहते थे कि फनकार वो होता है जो नडर होता है, वो किसी चीज़ से नहीं घबराता, क्योंकि उसके अंदर आर्ट इतना भरा होता है ना, उसके अंदर फन इतना कूट कूट के भरा होता है कि उसको किसी चीज़ की फिक्र नहीं होती, किसी पर्सनैलिटी, किसी स्क्रिप्ट का, किसी प्लेटफॉर्म का वो मोहताज नहीं होता। वो जहाँ बैठेगा वो अपने फ़न का मुजाहरा उसी तरह नेचुरली करेगा, ये नेचुरल है। वो खान साहब को थोड़ा सा जब बाउंड किया जाता था ना, तो तब ज़्यादा मज़ा आता था उनसे काम करवाने में। थोड़ी सी जब उनको मेंटली यानी सॉरी उनको स्ट्रेस दिया जाता था ना, या स्क्रिप्ट में या कैरेक्टर में बाउंड, तो वो अच्छी, जैसे आफ्ताब इकबाल साहब के साथ। मैं वहीं पे आने लगा। आफ्ताब साहब उनको जितना दबाते थे, चुप करो तुम, और तुम क्या इंटरप्ट करे, तो आगे से अल्लाह तेरी जिंदगी करे। वो जो उनको छेड़ते थे, माशाल्लाह उस इलाके तो आए ना जिथे बत्ती आ भी रही हो तो लगता नहीं रहा है। हम इस तरफ आते हैं, ये ज़ियाउल हक साहब का उनको थोड़ा सा बाउंड किया गया कि आपने ये आइटम नहीं करे। खान साहब कहते हैं स्टेज पे कि आलम पनाह जान की अमान पाऊँ, तो आज मैं आपके सामने पेश करूंगा कि फौजी गुड्डी कैसे उड़ाता है। और वो फौरन पीछे जो है वो शोर, लोग भागना शुरू हो गए, दाएं बाएं के अमान सामने की शुरू कर दी। सदर बैठे और सदर पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी, और बड़े बारोब इंसान थे वो, बड़े बारोब पर्सनालिटी थी। तो जी वो पीछे शोर मचा। तो अमान साहब की ब्यूटी ये थी, देखिए हम शुरू में ये बात करें, अब देखिए उनकी कितनी क्लीन ऑब्जर्वेशन थी। ये गुड्डी वाली आइटम ही अगर आप इसको थोड़ा सा इसका रिएक्शन देखें, तो वो कहते थे यार जिस बंदे के पास पैसा हो ना, उसका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ही कुछ और होता है। मेरा पैसे दी खरीद के गुड्डी उड़ाता है, ओए कन्नी दे ओए, मतलब पैसे का कॉन्फिडेंस है। उनकी एक एक आइटम में कोई हज़ारों मल्टीपल आपको नसीहतें मिलेंगी, सीखने को चीज़ें मिलेंगी। ओए कन्नी दे ओए, ये 5 रुपये का गुड्डा नहीं है, किन्ने दा 55 रुपये का है। उसका कॉन्फिडेंस ही कुछ हो रहा है, वो उसके पास पैसे हैं, पीछे एक्स्ट्रा डोर पड़ी। जो बंदा लुट के उड़ाता है, सारा दिन गिट्ठा जमा करता है, उधरों लुट लिता इधरों, उसका एक तो कहते गरीब आदमी का जो वोकल ही कंट्रोल च नहीं होना। मेरा भरा कन्नी दे दे, पहला मेरा भरा नहीं, दोवें भरा मिल के उड़ावांगे हैं। मतलब उसके पास पैसे नहीं है अफोर्ड करने को, और वो कन्नी भी बड़ी रिक्वेस्ट के साथ कह रहा है मेरा भरा नहीं कन्नी दे दे, और वो दही लैन जा रहा है, वो डोल रखवा दिता है वो बच्चे ने, डोल रख के तो फिर कन्नी दे, और ध्यान करी और तू डिग गया तो गुड्डी भी पाट जानी हो। उसका तरीका कार कुछ हो रहा है। अच्छा, उनकी ये आइटम में अगर आप लर्निंग देखें तो वो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं
कि अगर पैसा हो तो कॉन्फिडेंस कुछ हो, वाह। पैसा ना हो तो फिर इंसान ऑब्वियसली थोड़ा डाउन फील करता है सोसाइटी में। खैर वो ज़ियाउल हक साहब के सामने उन्होंने जब स्टार्ट की कि एक लेफ्टिनेंट है उसका दिल कर रहा है मैं जाके गुड्डी उड़ाऊँ, तो बड़ा इंजॉय किया उन्होंने। ओए नज़र मोहम्मद, ओ ये क्या हो रहा है? सर जी पतंगे उड़ रही हैं, हमें तो कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है। अच्छा फौजियों के बारे में मान साहब की क्या ऑब्जर्वेशन? कहते फौजी भी कमाल चीज़ ने, हर चलती चीज़ ਨੂੰ सलूट कर देंगे ने, खड़ी चीज़ ते रंग कर देंगे ने। सही आ रही है ऑब्जर्वेशन। वन लाइन में उन्होंने आर्मी का बता दिया, वन लाइन में बताते थे। शहरों के बारे में वन लाइन में आपको भी वो भी बताऊंगा जो उनकी हर शहर के बारे में ऑब्जर्वेशन थी। अच्छा वो गुड्डी वाली आइटम की वही बड़ी खूबसूरत अंदाज से हम तो बयान भी नहीं कर सकते कि फौजियों को, अब आपने ये देखना है कि आर्मी टेम्परामेंट का बंदा है और उड़ा वो पतंग रहा है, और वो कैसे ऑर्डर, ओ नजर मोहम्मद करनी दो, ओ सलूट को छोड़ो करनी दो, ओ रुको ठहरो, ये सीओ साहब की गाड़ी को जाने दो, ये सीओ साहब की गाड़ी को जाने दो, चलो। अब वो फौजी है, वो औरा वो सारा रोब कि मैं आर्मी, और ये सिविल आदमी को बोलो कि पेच मत लगाए अपने एरिया में रहे। ऑर्डर का शौक है। ओए हवा किधर है? पता नहीं सर, सीओ साहब गए हैं, मेरा ख्याल है कर्नल साहब वो हवा अपने साथ ही ले गए हैं, हमारी भी हवा उन्होंने बंद की होती है। अच्छा अंदर से 10-12 पंखे निकाल के तो हवा चलाओ। यार क्या बात है यार, क्या बात है, क्या बात है, ये हमारे बंदे के नसीब में। मैं वो बात कर रहा था कि अगर उनको रीड किया जाए, उनकी विजडम को, उनके थॉट प्रोसेस को, उनसे पूछा जाता था मुख्तलिफ इलाकों का एक्सेंट सुनाएं। गुजरांवाला का सुनाते थे, वो कहते थे गुजरांवाले के डिस्क्रिप्शन क्या देते थे, वो कहते थे गुजरांवाले माशाल्लाह खाने पीने के शौकीन है ने, कहते पहले पेट आंदा फिर बंदा आंदा। वन लाइन में उन्होंने गुजरांवाला किया। फैसलाबाद के बारे में लोग उनसे पूछते, कहते थे फैसलाबाद इन्नी फसल नहीं होती जितनी जुगत होती है। वन लाइन में बताया उस इंसान ने, उसका ज्योग्राफिया, लोगों का रहन सहन, ईच एंड एवरीथिंग। ही वाज कंप्यूटराइज्ड मेमोरी यार, अनबिलीवेबल। और उसके बाद कराची का पूछ कहते, कराची के लोग क्योंकि वहाँ पे समुंदर है ना, वो हर वक्त सहमे सहमे रहते। अरे भाई कराची किसी वक्त भी डूब जाएगा। और कराची के बंदे मेहमान नवाजी के बारे में खास सब कहते थे, तुसी गए हो कराची तो सब तो पहले मैंने, अरे अमान भाई कब जा रहे हो? यार क्या बात, वन लाइन में बता। लाहौर के बंदे मेहमान नवाज होते हैं, लाहौर के बंदों के बारे में, लाहौर के बंदे कहते लाहौरिये मेहमान नवाज होंगे ने, रोटी के टाइम पान खवा देते ने, कि जो बंदा पान सुटदा तो एडा लस्सी का गिलास पिया के, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੱਸ। वन लाइन में पिंडी के बारे में वो कहते थे, कहते पिंडी के ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਛੋਟੇ ਤੇ ਚੱਪਲਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। आप ये देखिएगा यार, मैंने बहुत रीड किया, मैंने उनकी बातों को बहुत रीड किया। पढ़े लिखे लोग जो है वो अपने बच्चों के सामने नहीं लड़ते, बच्चों पे बच्चे डिप्रेशन का शिकार होते हैं, खबरदार बच्चों के सामने नहीं लड़ना। गाड़ी में बैठ के मियाँ बीवी लड़ते हैं, यार ये कौन फील करता है? ये कोई सोचे तो वो एक कॉमेडी क्रिएट करे। सारा गुस्सा कहते गेर से कर जाते, अब बताओ क्या हुआ था? मैंने हमेशा तुम्हें टॉयलेट किया है, ये कौन सा परफ्यूम? कहते लड़ाई क्यों हुई? ये कौन सा परफ्यूम है? ब्लू लेडी, ये लेडीज परफ्यूम है, तुम हो ही उजड़ औरत। पढ़ी लिखी औरत ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਉਜੜ ਕਹਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇਸੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਰਿਨ ਪੀਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਥਾ ਚੜਿਆ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਗੁੱਟ ਤੋਂ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਤਲਾਕ ਲੈਣੀ ਆ ਹੁਣੇ ਲੈ, ਚੁੱਕ ਬੱਚੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨੇ, ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇ। तो नटशल ये है कि जी वो ऑब्जर्वेशन, वो उनका ह्यूमर, वो उनकी विजडम, ये मल्टीपल चीज़ें मिली, फिर उनकी मेहनत, फिर जाके उनकी बात में दनाई होती। दनाई का लेवल चेक करें, आज से 20 साल पहले प्ले किया डबल सवारी के नाम से सुहेल अहमद साहब के साथ। सुहेल साहब मेरे बड़े, मेरे लाइक सेकंड माई फादर, वो बहुत ख्याल रखते हैं हमारा। तो सुहेल साहब का डबल सवारी प्ले, तो उससे रेलिवेंट बात हुई, किसी ने सवाल किया अमान साहब से कि अमान साहब ये जो 9/11 का वाकया होया उत्थे अमेरिका च, अगर ये पाकिस्तान च होंदा तो की होना सी? कहते की होना सी, ज़्यादा तो ज़्यादा डबल सवारी ते पाबंदी लग जानी, उधर जहाज वज जांदे ने, तुसीं 3-3 2 बह के जा रहे हो। तो यार ये विजडम की बात है। सुभान। अच्छा ऑब्जर्वेशन की बात तो आई, कुछ लोगों से उनको ना अजीब सा इख्तिलाफ होता था,
मतलब ज़ाती इख्तलाफ नहीं होता था, लेकिन वो नोक चोक में रहते थे। जैसे अभी हम बात कर रहे थे आफ्ताब इकबाल साहब। अब सपोज़ ये है कि आप अमानुल्लाह साहब हैं और मैं आफ्ताब इकबाल, मेरी ये मजाल नहीं है कि मैं आफ्ताब इकबाल साहब के बराबर बिल्कुल भी नहीं हूँ। उन्होंने जो जहद बख्शी है नई इस मीडिया को इंफरटेनमेंट की, उस पे उनको सलाम है। और इस तरह के अमानुल्लाह साहब जैसे कितने ऐसे सितारे हैं जिनको उन्होंने डूबने से बचा। लेकिन जाहिर सी बात है उनकी अपनी एक क्लास है अमानुल्लाह साहब की, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन हर जो चीज़ होती है, हर जो फील्ड होती है, उसका एक मखसूस टाइम होता है। शायद थिएटर का वो टाइम ख़त्म हो रहा था जब आफ्ताब इकबाल साहब ने, बिल्कुल ना, हर चीज़ का एक डिसाइडेड टाइम होता है। जैसे फिल्म का टाइम था कि आगा सुल्तान रही मरहूम साहब के बाद वो फिल्म कहाँ क्लिक हो सकती। हाँ, गाने का टाइम था स्टूडियो का मैडम नूर जान साहिबा के बाद गाना भी, मतलब गाना हर दौर में गाया गया, आज भी गाया जा रहा है। इसी तरह एक्टिंग हर दौर में हुई थी, आज भी हो रही है। कॉमेडी हर दौर में हुई, आज भी हो रही है। अमान साहब के दौर से पहले कॉमेडी मुनव्वर ज़रीफ साहब की थी, लहरी साहब की थी, अमान साहब, मोइन साहब, उमर साहब, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दी उमर साहब को। तो हंसते लोग हर दौर में, ट्रेंड चेंज हो जाते हैं, मॉडल चेंज। तो आफ्ताब इकबाल साहब ने ये जो नया ट्रेंड लेके आए हैं, इसलिए मैं प्रिटेंड कर रहा हूँ कि आप समझे कि मैं हूँ नहीं बिल्कुल भी। फिर से माजरत। तो आप अमानुल्लाह साहब हैं, आप मुझे समझे कि मैं शो कर रहा हूँ और आप मुझे जुगत करेंगे। तो नहीं, मैं सपोज मैं कह रहा हूँ कि यार तुम तो चुप कर जाओ। तो माशाल्लाह, अल्लाह 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 तेरी सिर्फ जिंदगी करे, कित्थों आके की तू रफड़ पाए ने, की तू चलाक आदमी है, सारी समझ साढ़े कोल है, सोना ही इन्ना है, सूट भी अच्छा पाया। वो आफ्ताब साहब ने क्या जेलसी होती थी कि यार कित्थों आया, रावी दे पिंड तो आया। कहते कि जेड़ी चीज दरिया च रुड़ के आनी है इन्हां दी है, ये मरी मझ भी चो लेंदे ने, बल्कि मरी मझ दी खाली चक्कर ना, ये पीरां दी मझ है, ऐदी चमड़ी लैना कि लावा जुत्ती। तो यार ये बस ना उनके जैसा कोई कर सकता था, ना कर है, ना कोई करेगा। वो वन एंड ओनली। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। उस तरह से कभी भी नहीं होता, कभी भी नहीं आ सकता। आवाज़ बहुत अच्छी थी अमान साहब की। आपकी आवाज़, अब कॉपी तो आप कर रहे हैं, हमें अगर आप गाना ना सुनाएं तो फिर मज़ा नहीं आएगा। गाना ज़रूर सुनाएंगे आपको, उनका ही फेवरेट गाना। कल्ली कल्ली जान दुख लखते करोड़ वे दूर जान वालिया, मुहारा हून मोड़ वे, खल्ली खल्ली जान चन्ना तेरी याद नाल दुख आज फोलिया, दुख आज फोलिया, होले होले हंजुआं दा बुआज खोलिया, बुआज खोलिया, नैना वाली नदी विच प्यार दे तरोड़ वे दूर जान वालिया, मुहारा हून मोड़ वे, कल्ली कल्ली जानोई। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत खूबसूरत माशाल्लाह खान साहब, क्या बात है माशाल्लाह खान साहब, बहुत अच्छा गाना सुनाया। बस जी अक्षय हसैन भाई, ये अल्लाह ताला की अता होती है। गाना तो कोई भी गाना बहुत मुश्किल है गाना। तो अब मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक हम्बल आपसे, क्योंकि मैं जब आया था स्टूडियो में तो आप बहुत अच्छा गुनगुना रहे थे, ज़रूरत तो ज़्यादा अच्छा गा रहे थे तुसी। तो अब कुछ आप भी अता करें, तुसी भी कुछ सुनाओ। मेरी ये बिल्कुल भी औकात तो नहीं है कि मैं आप खान साहब के सामने गाऊं। अरे नहीं, कोशिश कर रहे थे। कमली करके छड़ गए माया,
तौबा। बैठी कख गलियां विच रोला हाय 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 ते बैठी कख गलियां विच रोला। क्या बात है, क्या बात। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰੋ ਪਹਿਲੇ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵੀ ਐਂਕਰ ਆਣ ਲੱਗ गए ਨੇ। अपना खून जिथे हो बोलता है। बहुत शुक्रिया अदनान भैया आपका। और ये मुझे ज़िंदगी भर अपना शो जो है वो याद रहेगा, क्योंकि मुझे अमानुल्लाह साहब को होस्ट करने की बड़ी ख्वाहिश थी, वो मेरी पूरी नहीं हो सकी। तो नाज़रीन, इसके साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।